पेरेंट्स किसी चीज से गुजर रहे होंगे जिसकी वजह से उनका बच्चा स्ट्रगल कर रहा, आपका बच्चा आई बैठ जाती थी जस्ट सो दैट वो मेरी आंखों के अंदर आंखें डाल के देखे। प्लीज ये चीजें इग्नोर होता जाएगा तो बहुत मुश्किल होती है। लॉकिंग कर रहा है, हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, यानी कि तो चार बच्चे अलग खेल रहे हैं और आपका बच्चा अलग खेल रहा है, ये भी एक और साइन होता है ऑटिज्म वे फ्रॉम ए नॉन वर्बल चाइल्ड जो कि एक लव्स मामा तक नहीं बोलता था। बच्चे बात का जवाब आपको नहीं दे रहे लेकिन उनको पता है कि देयर इज एन आंसर। मेरे बच्चों के आईपैड्स के अंदर यूट्यूब नहीं है। आपको मेक श्योर करना है कि आपका बच्चा आगे जिंदगी में खुद से सर्वाइव कर सके। जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, आज हम जो बात करने वाले हैं वो नॉन वर्बल बच्चों की या ऑटिस्टिक बच्चों की या फिर ADHD बच्चों के हवाले से बात करने वाले हैं। रीसेंट स्टडीज के मुताबिक हमारी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 1% जो है वो ऑटिस्टिक है। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि अगर आपका बच्चा बात नहीं कर रहा तो वो ऑटिस्टिक ही होगा। इस पूरी दुनिया में तकरीबन 75 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। अब नॉन वर्बल होना, ऑटिस्टिक होना और ADHD होने में क्या फर्क है, ये एक बहुत लंबी डिबेट है, लेकिन मैं आप लोगों को बेसिक समझाना चाह रही हूँ। अगर आपका बच्चा आपको लगता है कि बात नहीं कर रहा और जवाब नहीं दे रहा, और कौन से ऐसे अर्ली साइंस हैं जो आपको देखने की जरूरत है और कौन सी ऐसी चीजें जिससे आप अपने बच्चे को जल्दी हेल्प कर सकते हैं। अब मैं कोई स्पीच पैथोलॉजिस्ट नहीं हूं, मेरी कोई लाइसेंसिंग नहीं है किसी भी फील्ड में, तो जो बातें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होंगी, ठीक है। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी 2 बड़ी बेटियां हैं और एक मेरा छोटा बेटा है। जब मेरी दोनों बेटियां हुई वो उन्होंने अपने सारे माइलस्टोन्स, अपनी सारी चीजें अपने टाइम पे की, यानी उन्होंने बातें भी करना शुरू कर दी अपने टाइम से। मेरा बेटा जब होने वाला था तो क्योंकि मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज 2 दफा हो चुकी थी तो मेरी डॉक्टर ने मेरा क्रोमोसोमल टेस्टिंग की। 3 महीने हुए थे मुझे प्रेग्नेंट हुए हुए और 3 महीने के अंदर ही मुझे ये भी पता चल गया था कि मेरा बेटा होने वाला है। उसकी वजह यह कि क्रोमोसोमल टेस्टिंग हुई थी। क्रोमोसोमल टेस्टिंग एक ब्लड टेस्ट होता है जिसके थ्रू आपको, मुझे जेंडर नहीं पता करवाना था, मुझे बस ये पता करवाना था कि उसको कोई, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती जिसको आगे जाके मुझे फेस करना पड़ेगा। मैं उसको कैसे मैं उसको के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकती हूँ उसके दुनिया में आने से पहले। तो मेरी क्रोमोसोमल टेस्टिंग हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, मेरे बेटे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो 99.9% एवरीथिंग वाज परफेक्टली नॉर्मल। माय डॉक्टर वाज हैप्पी, आई वाज आल्सो। एनीवेज, इस बात को बताने का मकसद ये है कि टेस्टिंग हो चुकी है तो कोई भी जो ये नॉन वर्बल या ऑटिज्म या ADHD टाइप की चीजें जो होती हैं, इनका बच्चे की सेहत या दिमागी सेहत से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। जब मोहम्मद नाइल साहब इस दुनिया में आए, ही वाज अ परफेक्ट लुकिंग चाइल्ड माशाल्लाह। 1 साल तक के नाइल ने अपने सारे माइलस्टोन्स अचीव किए एंड आई वाज वेरी हैप्पी। और मैंने कभी नोटिस ही नहीं की छोटी छोटी चीजें जो कि शायद मुझे नोटिस करनी चाहिए थी अपनी, क्योंकि मैं अपनी बच्चों को, बड़ी बेटियों को देखते हुए आ रही थी। तो नाइल के अंदर मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि वो कोई बात नहीं करता और मैं बस खुश थी। तो बच्चे जैसे बेबीज आ बाबा दादा जैसे बोलते हैं, ऐसे वर्ड्स वो बोलता था, तो आई थिंक दैट वाज प्रीटी नॉर्मल। इसके अलावा मुझे कुछ खास सोचने की जरूरत भी नहीं थी एज सच, राइट। तो 1 साल का के हो गए नाइल साहब और हमने माशाल्लाह वाज अ क्यूट बेबी। उसने अभी तक मुझे मामा नहीं बोला था। आई वॉज अ लिटिल कंसर्न, लेकिन जैसे हमारे पाकिस्तान में सब कहते हैं, हमारे पाकिस्तान इंडिया में कहते हैं लड़के लेट ही बोलते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है, लड़के वाकई लेट बोलते हैं लड़कियों की निस्बत। तो जब मेरा बच्चे ने मामा भी नहीं बोला, बाबा भी नहीं बोला, तो मैं थोड़ी बहुत कंसर्न थी, लेकिन मैं इतनी ज्यादा कंसर्न नहीं थी। आई विल नॉट लाई, डॉक्टर्स हैव नो इश्यूज एट ऑल, ही इज परफेक्टली फाइन सो फार। तो मैंने भी इतना कंसर्न शो नहीं किया। लेकिन जब नाइल साहब हो तकरीबन 2 साल के हो गए, तब मुझे मेरा कंसर्न बढ़ना शुरू हुआ कि ये बात क्यों नहीं करता। जब वो 2 साल का हो गया तो मैंने बहुत ज्यादा लोगों से सुनना शुरू कर दिया कि उनके बच्चे स्पीच रिलेटेड है और स्पीच थेरेपी जो है वो हेल्प करती है। मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, एवरीबडी वाज लाइक, यू नो व्हाट, इट्स ओके, लड़के लेट बोलते हैं, इसको टाइम दो, ही विल बी फाइन। लेकिन मेरा एक अपना जो जिसे कहते हैं ना, दिली तौर पे मैं जरा थोड़ी सी परेशान थी, क्योंकि मैं माँ थी और मैं उसको एवरीडे बेसिस पे देख रही थी और मुझे लग रहा था कि वो कुछ नहीं बोल पा रहा। खैर, मैंने फिर डॉक्टर से पता किया और डॉक्टर्स ने मुझे स्पीच थेरेपिस्ट रिकमेंड कर दिया। स्पीच थेरेपिस्ट आना शुरू हो गई और वो नाइल के साथ बोलने लग गई। और जब स्पीच थेरेपिस्ट आई मेरे घर पे तो उसने मुझे 2-3 चीजें और भी नोटिस करने को कहा नाइल के बारे में, जिनके बारे में मैंने कभी पहले सोचा भी नहीं था। उसने मुझसे पूछा कि क्या आपका बेटा पॉइंट करता है कि मुझे ये, मामा मुझे ये चाहिए, या बोले बगैर। ये मुझे कभी, मैंने सोचा ही नहीं था कि 6, 7, 8 महीने का बच्चा भी बगैर बोले अपनी माँ को पॉइंट करके बता देता है। हालांकि मेरे 2 बच्चे पहले थे तो ये बात मैंने नोटिस ही नहीं की थी। तो मैंने कहा अच्छा मैं नोट करूंगी।
इसके अलावा उसने कहा कि वो तुम्हारे हाथ पकड़ के लेके जाता है, कोई काम हो उसको तो मैंने नोटिस किया। खैर छोटी छोटी चीजें मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करती हूँ। नाइल पॉइंट नहीं करता था, रेड फ्लैग। अब रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? रेड फ्लैग्स वो सारी कमियां होती हैं आपके बच्चे के अंदर जो कि जो आपको लगता है कमियां नहीं है और आपने कभी नोटिस भी नहीं की होती। तो मैं आपको इजी वर्ड्स में बता रही हूँ कि रेड फ्लैग्स का क्या मतलब होता है। लफ्जी मतलब तो इसका ऑब्वियसली कुछ और है, लेकिन रेड फ्लैग्स देखना मैंने शुरू कर दिया है नाहिल के अंदर। पहला रेड फ्लैग वाकई यही था कि वो पॉइंट नहीं कर रहा था किसी चीज की तरफ, यानी कि अगर उसको टीवी देखना है तो वो टीवी की तरफ पॉइंट नहीं करता था, वो कहता था एंड क्राई करता था। और जाहिर है एक माँ होने की हैसियत से मुझे पता चल जाता उसको क्या चाहिए। और ये सबसे बड़ी गलती है जो हम माएँ करती हैं, बगैर बच्चे के कुछ कहे हम समझ जाती हैं कि बच्चे को क्या चाहिए। हमें अपने बच्चे की अगर हेल्प करनी है तो हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि वो बोलें और सिर्फ रोएं नहीं, या फिर हमें पता ना चले कि अगर वो भूखे हैं तो बस खाना दे दो, अगर वो प्यासे हैं तो पानी दे दो। उनको हम बोलने का मौका ही नहीं देते, हमें उन्हें बोलने का मौका देना चाहिए। ठीक है, तो नायल साहब ने भी यही करना, उन्हें भूख लगी है तो मैंने उन्हें खाना दे देना, उन्हें पानी पीना है तो मैं उनको पानी दे देती थी। मुझे पता खुद ही चल जाता था कि उसको प्यास लगी होगी, उसको मैंने कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी बात करने की, तो वो कैसे बात करता। जब डॉक्टर ने मुझे बताया तो फिर मुझे पता चला कि स्पीच डिले होने के अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और मैं काफी ज्यादा डर गई। गूगल रिसर्चेस शुरू कर दी, यूट्यूब पे रिसर्चेस शुरू कर दी, बुक्स पढ़ना शुरू कर दी, एंड आई वाज एट अ पॉइंट वेयर आई जस्ट डिड नॉट वांट टू मीट पीपल एंड आई वाज जस्ट हार्ट ब्रोकन। आई वाज लाइक माय परफेक्ट लिटिल बॉय कुड बी ऑटिस्टिक एट दिस पॉइंट। मुझे बस मैंने अपना माइंडसेट बना लिया था कि मेरा बच्चा जो है उसको ऑटिज्म है, और बगैर किसी डायग्नोसिस के। मैंने उसके डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा ये बहुत छोटा है, हम इतनी जल्दी इसको डायग्नोज नहीं कर सकते, जब वो 4 से 5 साल का होगा तब हमको देखेंगे कि उसको डायग्नोज होने की जरूरत है या नहीं है। बहरहाल आई डिड नॉट स्लीप ऑन इट, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि मैं इस बात को लेके बस मैंने इजी नहीं ले लिया और मैं इसके ऊपर लगी रही। मैंने कहा नहीं, नायल को तो बुलवा के ही छोड़ना है। तो स्पीच थेरेपिस्ट के आने का बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि वो बेसिकली जब वो शुरू में आई तो मैं कहती थी कर क्या रही है यार, जानवरों की आवाजें, मेरे बच्चे को सिर्फ जानवरों की आवाजें सिखानी है। वही टिपिकल जाहिलाना सी सोच, आई एम सॉरी, कि जानवरों की आवाजों से भी बच्चे कुछ सीखते हैं क्या। तो वो कहती थी नॉक 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 नॉक, अच्छा डू यू वांट मोर, और क्या कहते हैं, अब तो मैं भूल गई सारी साइन लैंग्वेजेस, मुझे याद रखनी चाहिए थी आपको बताने के लिए, और वाटर, लाइक छोटी छोटी चीजें। तो अब ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान में तो आप यही बातें उर्दू में करेंगे, और इवन दो मेरी स्पीच थेरेपिस्ट ने मुझे कहा आप इसके साथ कोई भी लैंग्वेज में बात करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली मैं हालांकि मैं बहुत बड़ी एडवोकेट हूं, मैं अमेरिका में बहुत सालों से रह रही हूं, लेकिन मेरी उर्दू अच्छी होने की वजह यही है कि मैं घर में उर्दू में बात करती हूँ, मैं अपनी लैंग्वेज को भुलाना नहीं चाहती। ठीक है, हालांकि मैं बहुत छोटी उम्र में अमेरिका आ चुकी थी, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा उर्दू में बात करूं और अपने बच्चों से भी उर्दू में बात करूं। लेकिन नायल से मैं उर्दू में भी बात नहीं करना चाहती थी। उसकी वजह यह है कि मैं नहीं चाहती थी कि वो कंफ्यूज हो, और मैं उससे सिर्फ इंग्लिश में बात कर रही थी, जो कि मेरा गलती थी। बेसिकली आप अपने बच्चे से पंजाबी, पश्तो, इंग्लिश सब लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम घर में उर्दू बोलते हैं तो नायल ने उर्दू पिक कर ही ली इवेंचुअली। लेकिन मैं आपको क्या बता रही थी, उस बात की तरफ चलते हैं। नायल से वो कहती थी छोटी छोटी वर्ड्स, वो कहती थी कि तुमने भी करनी। अब उसने कहा कि वो तुमसे कुछ मांगेगा तो तुमने बगैर कहे नहीं देना। अब ये बहुत बड़ी मुश्किल में है, या अल्लाह अब मैं बगैर कहे उसको क्यों ना दूं। अगर उसको भूख लगी है, मेरा बेटा भूखा है, वो मामा भी नहीं करता था, उसने मामा बहुत अरसे तक मुझे नहीं बोला। तो मैं कहती थी कि आर यू हंग्री, डू यू वांट फूड, खाना चाहिए। तो मैं इशारे करती थी, और उसने कहा था कि जब तक कि वो इशारा नहीं करेगा तुमने उसको खाना नहीं देना, क्योंकि जब तक कि आपका बच्चा बोलना नहीं शुरू करता उसको पहले पता होना चाहिए कि बेसिकली उसको इशारा क्या करना है। खैर मैंने छोटी छोटी सी ट्रायल्स स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब इसके कैसे बच्चे को ट्रेन करना है इसके बारे में पूरी एक और वीडियो बनाऊंगी। मैं अपनी आपको जर्नी शेयर कर रही हूं ताकि आपके साथ आपको भी हेल्प हो सके कि मैंने कैसे नायल को बेसिकली बुलवाया। एक पॉइंट ये आ गया था कि जब नायल बात, ऑब्वियसली स्पीच थेरेपी भी स्टार्ट हो चुकी थी, 2 से 3 साल के अरसे की बीच की बात कर रही हूँ, कि नायल चीजें उठा के फेंकता था, इतना अग्रेसिव था कि हमारे नए घर के अंदर दीवारों पे निशान पड़ गए थे, चाहे वो कोई हैवी चीज हो, चाहे वो कोई हल्की चीज हो। नायल साहब ने नहीं देखना, उसने उठानी और उसने उठा के फेंक देनी है। और उस वक्त मुझे इतना गुस्सा चढ़ता था, मैं कभी कभी थप्पड़ भी लगा देती थी, जो कि गलती थी मेरी, क्योंकि बेसिकली नायल साहब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे अपने आप को।
वो जो बोलना चाह रहे थे वो लफ्ज उन्हें बोलना नहीं, उन्हें नहीं पता था उन लफ्जों को मुंह से कैसे निकालना है। तो जब आप अपने आप खुद सोचें, अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हो और आप नहीं बोल पा रहे हो और आपकी बात को नहीं समझ पा रहा, तो आप कितने फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और आप वो चीज उठा के मार देंगे कोई। ये वही हिसाब एक 2 से 3 साल के बच्चे के साथ होता है। जब वो नहीं बोल पाता, वो अपने आप को वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो वो चीजें उठा के मारना शुरू कर देता है। और मैं ऑनेस्टली आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन एट दैट पॉइंट कि यू नो व्हाट, मेरे बच्चे को ऑटिज्म है। मैं रो रही होती थी तकियों में मुंह दे दे के, और ऑल्सो मैं किसी को बता नहीं रही होती थी, क्योंकि हमारा देसी मुआशरा, आई एम सो सॉरी, मैं खुद एक पाकिस्तानी, बड़ी प्राउड पाकिस्तानी हूं, लेकिन हमारा देसी मुआशरा कोई जरा सा भी बच्चे के अंदर जरा सा भी कोई मसला हो तो उसको या तो पागल करार दे देता है या दुनिया से अलग करार दे देता है। I actually went through mental depression because of my son. I was just so heartbroken. I was like, okay, there is no way out. लेकिन एक जो इन सब चीजों में काम अच्छा हुआ वो ये अच्छा हुआ कि मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं अपनी स्पीच थेरेपिस्ट के साथ लगी रही। जो वो बात मुझे कहती थी मैं करती थी। मेरी स्पीच थेरेपिस्ट ने कहा था कि तुमने इसके साथ मुसलसल बात करनी है। अगर वो तुमसे कुछ मांगे बगैर खुद से उठा के खा रहा है या पी रहा है और तुमने इसको याद दिलाने कि तुम ओ यू ड्रिंकिंग वाटर, या फिर उर्दू में जैसे आप कहेंगे तुम पानी पी रहे हो, तुम्हें पानी चाहिए था, तुम्हें प्यास लग रही थी, वर यू थर्स्टी, आपको पानी चाहिए था। मैं मुसलसल इतना बोलती थी, आपको पता है मैं पहली बहुत बोलती हूँ, ठीक है। और अपने बच्चे के साथ तो मैं पागल ही हो गई थी। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अगर आपको अपने बच्चे को बुलवाना है तो आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, ये तो एक फैक्ट है जो आपको करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। अगर मैं गाड़ी चला रही होती थी तो नायल साहब अपनी सीट पे बैठे होते थे पीछे, तो मुसलसल जो चीजें आ रही होती थी, तो मुझे पता था कि वो कार्टून्स में देख रहा है, चीजों में देख रहा है, वो मैं बोलती रहती थी। जैसे ओह लुक एट दैट बिग ग्रीन ट्री, इट हैज अ लॉट ऑफ लीव्स, लुक एट दैट बिग येलो ट्रक, ओह लुक एट दैट स्मॉल रेड कार। मतलब छोटी छोटी सी बातें, कुछ भी, मतलब सड़क पे कुछ भी नजर आ रहा है, हम उसके बारे में बात कर रहे होते थे। मैं ग्रोसरी करने जाती थी, वो मेरी ट्रॉली में बैठा हुआ होता था, तो मैं साथ साथ पूछ रही होती थी, ओह डू यू लाइक कैरेट्स, डू यू लाइक ऑरेंजेस, ओह लुक एट द apples, they look so yummy, bananas, they're so yummy, let's pick up some broccoli, you know, little things like that. Do you want some cereal, let's pick up some chocolates. छोटी छोटी चीजें बोलती रहती थी मुसलसल। अगर मुझे नहीं इस बात की फिक्र थी कि लोग मेरे साथ गुजरने वाले क्या देख रहे हैं, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में जरा अमेरिका अच्छा है कि आप अपने बच्चे से बात करें तो लोग एक्चुअली कभी भी आपको यूं करके नहीं देखेंगे ये पागल औरत है अपने आप से बातें कर रही है। नहीं, आपको अपने बच्चे को सिखाना है, उसको जिंदगी में कुछ करना है, उसको बड़ा करना है, उसको फ्यूचर में बनाना है। आपको पता हो, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी का अगर कुछ खुद नहीं पता, आपको नहीं पता आपका बच्चे को, आपको मेक श्योर करना है कि आपका बच्चा आगे जिंदगी में खुद से सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो मैं अपने बच्चे से मुसलसल बात करती रहती थी, जो मेरे मुंह में आता था मैं बकती थी, मैं बोलती थी, ताकि वो मुसलसल सुनता रहे। ट्रस्ट मी, वो बच्चा सब सुन रहा होता था। वो बच्चे जो नहीं बोल पाते वो अपने जहन में सब कुछ लॉक कर रहे होते हैं, ठीक है। वो बच्चे बात का जवाब आपको नहीं दे रहे, लेकिन उनको पता है कि देयर इज एन आंसर। तो ये मत सोचें कि आप पागल है और आप बोलते चले रहे, आपका बच्चा तो जवाब नहीं दे रहा। एक और बात, और आई एम नॉट ट्राइंग टू लाइक यू नो, मैं भी, मेरे बच्चों के पास भी आईपैड है, दे वॉच आईपैड एंड एवरीथिंग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो प्राउड टू टेल यू कि मेरे बच्चे ग्लूड नहीं आईपैड के साथ, ठीक है। मेरी बेटी जो है, मेरी मिडिल चाइल्ड इमानिया, शी लाइक्स वॉचिंग दिस इंफॉर्मेशनल स्टफ, जिसकी माशाल्लाह शी इज वेरी स्मार्ट, शी लाइक्स टू वॉच दिस इंफॉर्मेशनल स्टफ, जिसमें से वो चीजें सीखती है। तो फिर मैं उसको कुछ टाइम देती हूँ आईपैड यूज करने के लिए ज्यादा बाकी बच्चों की निस्बत, क्योंकि मेरे बच्चों के आईपैड्स के अंदर यूट्यूब नहीं है। मैंने यूट्यूब अनइंस्टॉल करके ही, जिस दिन आईपैड खरीदती थी उस दिन सबसे पहले यूट्यूब की ऐप में निकाल देती थी, ठीक है। क्योंकि बच्चों को आप सारा वक्त मॉनिटर नहीं कर सकते, आपके पास घर में 50 काम और होते हैं करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो कि आप उन चीजों को मॉनिटर कर सकते हो, आप वो चीजें निकाल दो जिसका आपको डर हो। एक्स्ट्रा गेम्स वो मुझसे पूछे बगैर डाउनलोड नहीं कर सकते थे एप्पल स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से, उनको मेरे पासवर्ड की जरूरत है, तो एक्स्ट्रा गेम्स भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सब चीजें कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि करना बहुत जरूरी होता है। ये मैंने की है और इसका मुझे आई थिंक मुझे इसका बहुत फायदा हुआ है। अगर मेरे बच्चे को YouTube पे कोई शो बहुत पसंद है, उन्होंने देखना है, जैसे आनी और एल्सिया देखना है या फिर ब्लिपी देखना है, तो उसके लिए वो लोग टीवी पे देख सकते हैं। और हमारे घर में 85 इंचेस का बड़ा सा टीवी है, तो आप 85 इंचेस के टीवी पे जो देखेंगे पूरी दुनिया आपके साथ ही देखेगी, तो कोई ऐसी इनअप्रोप्रिएट चीज वो देख नहीं सकते खुद से। तो ये एक बात हो गई। मैंने अपने बच्चों को अपना पर्सनल फोन, में और मेरे हस्बैंड जो हम नहीं देते, दैट्स अनदर थिंग। हम जैसे कहीं गए हुए हैं तो कभी कभी, बल्कि अब ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड कहते हैं प्लीज खुदा के लिए फोन पकड़ो, कुछ देख लो। हम बच्चों को कहते हैं देख लो कुछ ना, इनका कुछ खुद जबरदस्ती देते हैं ताकि देख लें।
क्योंकि हम लोगों को थोड़ा कोई रेस्टोरेंट में बैठे हैं, लोग शोर मचा रहे हैं तो करने के लिए, वरना अगर वो नॉर्मली बैठे और हमसे बातचीत करें तो हमारी कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा आईपैड उनको मत दें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस 2022 के दौर में अगर हम ये सब कुछ करने में कामयाब हुए हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपेरेंटली मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत बिजी हैं, तो अच्छा हो जाता है कि जब वो हमारे बच्चे थोड़ी देर के लिए बिजी हो जाए, टाइम आता है दिन में एक ऐसा जब वो आईपैड पकड़ते हैं, लेकिन सारा दिन या नॉन स्टॉप बैक टू बैक वो आईपैड नहीं देख सकते। ये कुछ चीजें हैं जो कि मैंने नायल के साथ भी की। नायल भी टीवी बहुत शौक से देखता था और मैंने उसको टीवी देखने दिया, क्योंकि जो शोज वो टीवी पे मैं उसको दिखा रही थी उन शोज से वो टीवी से सीख रहा था बातें करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो दिन में 5-5, 10-10 घंटे टीवी देखता रहे या आईपैड देखता रहे, और उसकी अभी भी यही आदत है। आईपैड अब वो शाम के टाइम में थोड़ी देर के लिए यूज करता है और हम उसको देखने देते हैं जो वो देख रहा होता है, लेकिन पूरा दिन वो आईपैड नहीं देखता, विच इज ग्रेट। तो ये एक और चीज है जिसको आपको गिव अप करना पड़ेगा। अब मेरे जैसी और आप जैसी माएँ, हमें अपनी टेंशनें पड़ी होती है, कहते हो ये पकड़ो आईपैड और जान छोड़ो हमारी, जाके जाओ कहीं पे जाके, ताकि हम अपनी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें और हम अपने ऑनलाइन जाके टिकटॉक देख सकें। अल्लाह ताला ने अगर आपको दिन में 24 घंटे दिए ना, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के सारे काम कर सकते हैं अगर आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज कर सकें, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाइल हैज कम ए लॉन्ग वे फ्रॉम ए नॉन वर्बल चाइल्ड, जो कि एक लव्स मामा तक नहीं बोलता था, टू अ बेबी, टू अ 5 year old टॉडलर जो कि काफी बातें करता है। अभी भी नाइल में बहुत सारी कमियां हैं, अभी भी वो कॉन्वर्सेशनल नहीं है, इनके पूरी बातें नहीं करता, अभी भी वो थोड़ा सा रेपिटेटिव है, जिसको इकोलेलिया भी बोलते हैं, जो कि आम जबान में ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काफी होता है कि वो एक बात को बार बार रिपीट करते हैं। तो नाइल इतनी ज्यादा, नाइल के अंदर भी वो रेपिटेशन बहुत ज्यादा थी, अब कम हो चुकी है। अब मैं उसको कहूंगी डू यू वांट टू ईट, यस आई वांट टू ईट, अच्छा, इसके बाद उसने बात अगली नहीं करनी। और या फिर वो खुद मेरे पास किचन में आएगा, कहेगा मामा कैन आई हैव चॉकलेट ब्रेड, मामा कैन आई हैव वेजिटेबल्स, कैन आई हैव एन एप्पल, वो मुझसे खुद आके पूछता है। और ये हमारे घर का एक रूल है कि बेशक सब खाने पीने की चीजें सबके सामने पड़ी हैं, लेकिन पूछना जरूरी है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आपके बच्चों को आपके घर में कह दे, लेकिन एक अच्छी हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने के लिए मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे बच्चे जाएं अलमारियों में घुसें और चॉकलेट्स पकड़ें और ये पकड़ें और बगैर पूछे खा लें। जितनी दफा चॉकलेट खानी है मैं दे दूंगी उनको, लेकिन उन्हें मुझसे पूछना पड़ेगा। तो ये एक आदत है जो हमने बनाई हुई है घर में। आपका बच्चे का फोकस, अगर जो ज्यादातर जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो गाड़ियां या चीजें लाइन में बड़े ऑर्गेनाइज करके लगा देते हैं और हम कहते हैं ओह कितना अच्छा बच्चा है, ये एक, लेकिन एक ये रेड फ्लैग है, ये उनका एक तरीका होता है खेलने का। 4 बच्चे अलग खेल रहे हैं और आपका बच्चा अलग खेल रहा है, ये भी एक और साइन होता है ऑटिस्टिक बच्चे का। रॉकिंग, ठीक है, क्या आपका बच्चा रॉकिंग कर रहा है, हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, चलते चलते टिपटो कर रहा है, यानी कि टो पे चल रहा है अपने यूं करके, अपनी इस पे पूरे पाँव नहीं रखना, यूं करके चल रहा है, यूं करके, ठीक है। और इसके अलावा क्या आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं बना रहा, आपके साथ आपके बच्चे का आंखों में आंखें डाल के देखना ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइल आई कांटेक्ट नहीं बनाता था, नाइल पॉइंट नहीं करता था, नाइल में हैंड फ्लैपिंग नहीं थी, नाइल में रॉकिंग नहीं थी, ठीक है, लेकिन नाइल अग्रेसिव था। तो 2-3 रेड फ्लैग्स तो थे जिनकी वजह से मैं काफी कंसर्न भी थी। तो आई कांटेक्ट बनाने के लिए कभी कभी मैं उसके साथ नीचे बैठ जाती थी, जस्ट सो दैट वो मेरी आंखों के अंदर आंखें डाल के देखे। प्लीज ये चीजें इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने शुरू में ही इन चीजों का नोटिस नहीं लिया तो जब आपका बच्चा बड़ा होता जाएगा तो बहुत मुश्किल होती जाएगी। आपको जल्दी इंटरवीन करने की जरूरत है, आपको जल्दी ही सब कुछ करने की जरूरत है, ताकि आपको आगे जाके मुश्किल ना हो। और आपका बच्चा जब थोड़ा बड़ा होगा और मिक्सअप होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि वो वाकई ऑटिस्टिक होगा, लेकिन क्योंकि वो उसको इतनी हेल्प बचपन में ही मिल चुकी होगी तो आगे जाके उसको मुश्किल नहीं होगी। आजकल, पहले मैं ऑटिज्म के बारे में बात करते हुए बहुत डरती थी। मैं कहती थी अगर नाइल कभी डायग्नोज हो गया ऑटिज्म और उसको ऑटिज्म हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, मेरी भी वही सतही सोच। लेकिन अब क्योंकि मैंने इसके बारे में इतनी नॉलेज मुझे हो चुकी है कि नाउ आई ऑनेस्टली डोंट केयर। अगर वो अभी भी ऑटिज्म उसको डायग्नोज होता है तो आई विल बी वेरी ओपन अबाउट इट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। किसी और को आपके बच्चे के ऊपर कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा, आप ही को करनी है। तो ये सोच के चले कि अल्लाह मियां आप लोगों को जिंदगी दे, मुझे बहुत जिंदगी दे, लंबी उम्र दे, लेकिन हमारे बच्चों का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है छोटी उम्र से। ऑटिज्म इतना कॉमन हो गया है, इस कदर कॉमन हो गया है कि इट्स स्केरी। हमें नहीं पता हम क्या खा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि, मेरी फ्रेंड है, उसके बेटे के साथ भी कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स वगैरह है और उन्होंने अपने बेटे को हजारों डाइट्स पे रखा है, व्हाटएवर दैट वर्क्स फॉर एनीबॉडी, ठीक है। मैंने अपने बच्चे को किसी डाइट पे नहीं रखा,
ठीक है, मैंने रिजल्ट्स देखे, उन्होंने अपने बच्चे को हजारों डाइट्स पे रखा और उन्होंने रिजल्ट्स देखे। तो हर एक का अपना अपना एक तजुर्बा होता है। कई लोगों को लगता है कि वैक्सीनेशन की वजह से ऑटिज्म हो रहा है, ये जो हम इंजेक्शन लगाते हैं पोलियो वगैरह के बच्चों को, हमें भी जो लगे हुए बचपन से। मुझे लगता है कि क़यामत नजदीक है और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है हर तीसरा बच्चा अब दुनिया में आने वाला या तो ऑटिस्टिक होगा या ADHD होगा, क्योंकि कुछ हम लोगों ने बच्चों को एनवायरनमेंट ऐसा दे दिया है, क्योंकि कुछ हमने बच्चों को अपने से दूर इतना कर लिया है कि बच्चों को सोशलाइज होने का मौका ही नहीं दे रहे, और कुछ माँ बाप इतने ज्यादा अवॉइड करने लगे हैं इन सिचुएशंस को कि हम अपने बच्चों को देखते ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। मैं आपको बार बार यही मशवरा दूंगी कि अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें, और अगर आपको कोई भी रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं तो उनको फौरी तौर पर नोटिस करें। मुझे पता है इस वीडियो में मैंने आपके सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं किए होंगे, इट वाज अ वेरी रैंडम, लेकिन मैं इस चीज को स्टार्ट करना चाह रही थी, एक सीरीज बनाना चाह रही थी कि मैं कैसे नायल को हेल्प कर रही हूँ और कैसे आप लोग अपने बच्चे को हेल्प कर सकते हैं थ्रू आउट हिज जर्नी ऑफ चाइल्डहुड, ताकि वो जब बड़ा हो जाए तो वो इंडिपेंडेंट हो सके। आजकल बहुत सारी माएं, इवन मैंने पाकिस्तान में भी नोटिस किया कि बहुत सारे माँ बाप जो हैं इस चीज को फेस कर रहे हैं, और अच्छी बात ये होगी कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। और किसी महफिल में अगर आपको कोई ऐसा बच्चा नजर आ रहा है तो प्लीज पेरेंट्स को ब्लेम मत करें, इसमें पेरेंट्स का कोई कसूर नहीं होता। मैं पाकिस्तान जा रही थी, मैंने आपको बताया कि अब नायल क्योंकि बात करता है, जब से वो बोलना शुरू हुआ ही इज वेरी लाउड। तो मेरी प्लेन में एक अंकल बैठे हुए थे, तो मेरी बैक साइड पे एक अंकल बैठे हुए थे और भाई बैठे हुए, आई डोंट इवन नो, ही वाज अ मैन ग्रोन अप, ठीक है। और मेरा बच्चा जो था वो 2 घंटे की फ्लाइट जो दुबई से लेके दोहा से लेके पाकिस्तान होती है, उसमें फुल वो एक्टिव हुआ था, क्योंकि वो 14 घंटे सो चुका था, मजीद वो नहीं सो सकता था। वो बच्चा बोले चला जा रहा था, और वो बच्चा किसी से बदतमीजी नहीं कर रहा था, किसी के ऊपर कुछ फेंक नहीं रहा था, किसी पे कुछ, बस वो ऊंची ऊंची बोल रहा था। तो वो बार बार अंकल पीछे से मुझे कह रहे थे इसको चुप कराएं। मैंने मुड़ के देखा, मैंने कहा बच्चे को मैं कैसे चुप करा सकती हूँ, इसको बड़ी मेहरबानी होगी, इसको चुप कराएं, हमें सोना है। मैंने कहा आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट सिटिंग इन माय सीट, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग आई कैन डू अबाउट इट, यू नो। अब वो बोल रहा है तो वो बोल रहा है। तो इतने जाहिल किस्म के अंकल थे कि उस वक्त उनको पता था कि बैठे हुए हैं और सारा कुछ है, तो नींद नहीं मैं पूरी कर सका। और उसी टाइम पे प्लेन ने टच डाउन किया और मेरे बच्चे ने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। This was the word that came out of my son's mouth at that time, and a lot of people that were sitting in that plane, they all were just clapping for him and they were so happy, and I was so happy and I was proud of him that I was able to help him. But the fact that that jahil uncle had to say this about my son just broke my heart. Agar aap log, sorry I got emotional, मैं जब भी इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है सोच के कि लोगों के दिल इतने पत्थर के क्यों हो चुके हैं। क्या लोगों को ये चीज नहीं दिखती कि कोई पेरेंट्स किसी चीज से गुजर रहे होंगे जिसकी वजह से उनका बच्चा स्ट्रगल कर रहा होगा। I never broke down into tears, but just that मुझे वो वाकया याद आया तो मैं बहुत प्राउड थी कि मेरा बच्चा ऊंची ऊंची बोल रहा था और उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। और उन अंकल को उनको नहीं पता शायद मेरा बेटा ऑटिस्टिक होता, शायद मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम होती, लेकिन उन्होंने सब प्लेन वालों के सामने तरीके से जलील करने की कोशिश की हमें। हम लोग पाकिस्तानी लोग या हम लोग देसी लोग इतने ज्यादा कठोर क्यों हैं दिल में? क्या किसी के बच्चे, और वाकई क्या उस बच्चे, कुछ ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं जिनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वो उल्टी सीधी आवाजें मुंह से निकालते हैं। आप लोग भी कभी बच्चे रह चुके हैं, हम भी कभी बच्चे थे, हर बूढ़ा आदमी भी कभी बच्चा था। हमें ये सोचना चाहिए, ये मत अज्यूम कर लिया करें कि पेरेंट्स जो हैं वो उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत अच्छे से नहीं की हुई। कभी कभी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती। एनीवेज, मैं आप लोगों को उदास नहीं करना चाह रही थी। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन होंगे ऑटिज्म के बारे में या फिर स्पीच डिले के बारे में, प्लीज मुझसे पूछिएगा। मैं इस तरह की वीडियोस वक्तन बनाती रहूंगी। आई नो इस वीडियो पे मुझे कोई लाखों व्यूज नहीं आने वाले, लेकिन जो चंद लोग जिनकी मैं हेल्प कर सकूंगी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी भी उसी तरह से हेल्प करेंगे। तो मैं चाहती हूँ आपकी हेल्प करूं, तो प्लीज अपने वाकये मेरे साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, और मैं आप लोगों के साथ मजीद बातें और मजीद अपनी जर्नी शेयर करती रहूंगी जब तक कि नायल इंशाल्लाह 100% बिल्कुल बातें नहीं करने लग जाता और बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि जो इस चीज के साथ फेस कर रहे हैं और इस चीज से गुजर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर ये झटपट और रैंडम सी हुई तो मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन आई होप ये आपके काफी क्वेश्चंस इस वीडियो में आंसर हुए होंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।